हेलो पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस से जुड़े कुछ आसान और ज़रूरी इंग्लिश सेंटेंस है जो आप रोज़ाना बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ग्रामर ट्रिक के साथ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इजी सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। मैं डेली स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, और डेली हो गया टाइम। तो आई गो टू स्कूल डेली, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, फिर वह अखबार पढ़ता है, ही रीड्स द न्यूज़पेपर। फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस कब लगता है वर्ब में वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा। तो वो अखबार पढ़ता है तो ही रीड्स द न्यूज़पेपर, और वो अखबार पढ़ती है तो सी रीड्स द न्यूज़पेपर हो जाएगा। आई होप आप जानते होंगे ये। फिर नेक्स्ट है, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। ये जो भी मैं सेंटेंस ले रही हूँ सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का है। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रिक्वेंसी, मतलब 2 बार, तो ट्वाइस हो गया, यहाँ फ्रिक्वेंसी हो गया। ठीक है। फिर है, मेरी माँ जल्दी उठती है, माई मदर वेक्स अप अर्ली। यहाँ भी आपको सब्जेक्ट हो गया माई मदर, ओके, वेक्स अप, यहाँ भी एस से एस लगा है, और प्लस एडवर्ब है अर्ली। अर्ली यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये बता रहा है कि कितनी जल्दी उठती है, मतलब वर्ब की को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाम हो, जो कि मैंने पहले कहा था ना कि एस या एस कब लगता है वो मैं बताऊँगी, यही है वो चीज़। अगर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाम हो तो वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ प्ले वर्ब है एक्चुअली, पर इसमें एस लग गया है आपको। तो एस किस में लगेगा और ई एस किस में लगेगा वो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। थोड़ी सी ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और सेकंड है, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो वर्ब में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होता है इसमें, जैसे वर्ब है वैसे ही आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं रोज़ अपना कमरा साफ़ करता हूँ, तो आई क्लीन माई रूम डेली। देखिए यहाँ पर मैं है यानी आई है तो क्लीन में एस नहीं लगा है, जबकि अगर यहाँ पर होता कि वह रोज़ अपना कमरा साफ़ करती है तो यहाँ पर सी का यूज़ होता, क्योंकि सी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, और क्लीन्स हो जाता है, यहाँ पर CLEANS हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पर आई है इसलिए आई क्लीन माई रूम डेली। बच्चा शांति से सोता है, द बेबी स्लीप्स पीसफुली। यहाँ पीसफुली भी एडवर्ब है। अब यहाँ द बेबी है ना, थर्ड पर्सन है, तो मतलब एक ही है, ही सी इट और नेम, ओके, और सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगता है, इसलिए यहाँ पर स्लिप्स हो गया है, स्लिप्स पीसफुली। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस एडवर्ब का यूज़ हुआ है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, हम हर सुबह टहलने जाते हैं, हम हर सुबह टहलने जाते हैं, वी गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर WEV जो है वो प्लूरल है, और वी के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए यहाँ पर वी गो यूज़ हुआ है, GO गो। तो वी गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम हुआ है, मॉर्निंग यहाँ पर टाइम है। मैं रोज़ फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स एवरी डे। आई ईट, यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, ईट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। फ्रूट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और टाइम एवरी डे हो गया, तो आई ईट फ्रूट्स एवरी डे। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से आपको बैठाने में ना आसानी होगी, और फिर यही धीरे धीरे जो है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे और धीरे धीरे इन्फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से फॉर्मूले के साथ आपको समझने में हेल्प मिलेगी, तो वो ज़रूर फॉलो करें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है कमेंट ज़रूर करें। ओके। हम रविवार को बाज़ार जाते हैं, वी गो टू द मार्केट ऑन संडे। यहाँ पर हम का मतलब वही हम लोग हैं, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर गो हुआ है, तो वी गो टू द मार्केट ऑन संडे। यहाँ पर दिन के पहले ऑन का यूज़, जैसे हम मंडे को जाते हैं तो ऑन मंडे, ऑन संडे, इस तरह से ये याद रखना है। मैं हर रविवार को मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, आई गो टू द टेम्पल एवरी संडे। आई गो टू द टेम्पल एवरी संडे, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस 2 प्लस प्लेस। प्लेस यहाँ पर क्या है, टेम्पल है, ओके, और एवरी संडे टाइम, तो आई गो टू द टेम्पल एवरी संडे। मैं हर सुबह योगा करता हूँ, आई डू योगा एवरी मॉर्निंग। आई डू योगा एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, वो कभी मुझसे बात नहीं करता, ही नेवर टॉक्स टू मी।
यहाँ सब्जेक्ट हो गया ही, एडवर्ब हो गया नेवर। एडवर्ब एक्चुअली नेवर इसलिए हुआ क्योंकि टॉक्स की बात करने की जो वर्ब है, टॉक जो वर्ब है उसकी वो विशेषता बता रहा है कि वो कभी नहीं करता है मतलब। तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक हो गया है जिसमें एस और ईएस लग गया क्योंकि यहाँ पर एच ई ही है इस वजह से। प्लस प्रेपोजिशन टू है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी। तो ही नेवर टॉक्स टू मी, वो कभी मुझसे बात नहीं करता, मैं कभी तुमसे बात नहीं करता। आई नेवर टॉक टू यू, इस तरह से हो जाएगा आई, तो आई नेवर टॉक यहाँ पर हो जाएगा आई नेवर टॉक टू यू। वह जल्दी नहीं उठती है, शी डज़ नॉट वेक अप अर्ली। अब यहाँ ये देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस यानी ना, जिसमें नहीं ना ऐसा हो, तो वह जल्दी नहीं उठती है तो शी डज़ नॉट यहाँ पर हो जाएगा। और डज उसी के साथ यूज़ होता है जिसके साथ वर्ब में एस या ई एस यूज़ होता है। तो जब वर्ब में एस या ई एस यूज़ होता है जिसके साथ, तो अगर उसके साथ हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो डज वहाँ पर यूज़ हो जाएगा डज़ नॉट। और वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। जब डज का यूज़ होगा तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे वह जल्दी नहीं उठती है तो यहाँ सी डज़ नॉट वेक अप अर्ली हो गया। लेकिन अगर ये होता कि वह जल्दी उठती है तो यहाँ पर सी वेक्स हो जाता, सी वेक्स अप अर्ली। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चनवाचक जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें भी वही होता है। अगर डज पहले आ जाता है तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही होता है, मतलब कि एस या ई एस उसमें नहीं लगता है। जैसे क्या वह जल्दी उठती है, तो डज सी वेकअप अर्ली, यहाँ पर देखिए डज आ गया तो यहाँ पर डब्ल्यू ए के वेक में एस नहीं लगा है, डज सी वेकअप अर्ली। तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जब भी डज आ जाए ना तो वहाँ पर वर्ब के फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता है। ओके, नाउ वह दूध नहीं पीता है, ही डज़ नॉट ड्रिंक मिल्क। नेगेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डज़ नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मैं कहूँ कि मैं दूध नहीं पीती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई डोंट हो जाएगा, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। क्योंकि डज तो यूज़ होता है वर्ब में एस या ई एस, तो यूज़ उसी के साथ होता ना, ही सी इट और नेम के साथ, आई के साथ तो होता नहीं था वर्ब में एस या ई एस का यूज़। इस वजह से यहाँ आई के साथ डज नॉट नहीं लगा, डोंट लगा, डू नॉट लगा। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं ना, तो आई डोंट ड्रिंक मिल्क। तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखें। ही सी इट के साथ निगेटिव में डज नॉट लगता है और वर्ब बिना एस या ई एस के आता है, और इंट्रोगेटिव में भी वही होता है। ओके, डज पहले आता है और वर्ब बिना एस और ई एस के आता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे कि मैं कुछ समझा कुछ सिखा पा रही हूँ। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जज्बा अपने अंदर बनाए रखिएगा हमेशा नया सीखने का। अगर आप में है वो लगन तो आप ज़रूर सीखिएगा, आप ज़रूर बोलिएगा। और बोलने से डरना नहीं है, किसी से हिचकिचाना नहीं है। इंग्लिश में बोलने से वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो जाती है। ओके फिर, थैंक यू, बाय।